हेलो एवरीवन। तो हमारे एडवांस वेल्डिंग के लेक्चर चल रहे थे, इसमें हम यूनिट सेकंड के पार्ट 15 पे आ गए हैं। इसमें हम देखेंगे ब्रेजिंग प्रोसेसेस के बारे में। तो ये रहा हमारा यूनिट सेकंड का सिलेबस, इसमें हम यहाँ पे आ गए हैं। खुशी की बात है। तो देखो ब्रेजिंग क्या होती है। तो ब्रेजिंग एक ऐसी बिल्डिंग प्रोसेस होती है जिसमें जो बेस मेटल होता है वो आपका नहीं पिघलता है, सबसे पहली बात। दूसरा, फिलर रॉड का यूज़ करते हैं। जो फिलर रॉड का यूज़ करते हैं केवल वही पिघलती है। और तीसरा, इसमें कैपिलरी एक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कैपिलरी एक्शन क्या होता है। ज़्यादातर तो जानते ही होंगे, लेकिन कुछ जो नहीं जानते उनके लिए बता देता हूँ। देखो, एक फिजिक्स का फिनोमेना होता है। इसमें क्या होता है, जब भी आपका कोई भी लिक्विड है उसमें वो कुछ कॉन्टैक्ट एंगल भी होते हैं, इतनी डेप्थ हम नहीं जा रहे। जब भी हमारा कोई लिक्विड होता है, जब वो बहुत ही नैरो पाथ से पास होता है, ठीक है, तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी इम्पैक्ट नहीं करती है। और उस पाथ पे एक पृष्ठ तनाव जैसी सरफेस टेंशन के कुछ फिनोमेना होते हैं, उसकी वजह से इन दोनों सरफेसेस के बीच में एक फोर्स डेवलप होता है और उससे जो पानी है या फिर लिक्विड है वो नीचे से ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो इसी फिनोमेना को बोलते हैं हम लोग कैपिलरी एक्शन। इसी एक्शन को कैपिलरी एक्शन कहते हैं। तो ये हम इस बिल्डिंग में यूज करते हैं। ठीक है। तो इसमें नो मेल्टिंग ऑफ द वर्कपीस ये बताया था मैंने। और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है फिलर मेटल का, वो 450 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि 450 डिग्री से अगर ज़्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट तो हम उसका नाम बदल देते हैं, इसको सोल्डरिंग बोल देते हैं। हालांकि कुछ और भी डिफरेंस है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो भी हमारा फिलर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट है वो 450 डिग्री से नॉर्मली ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी वीडियो देखो तो अच्छे समझ में आएगा। हाँ, देखो ब्रेकिंग कर रहा है, बेस मेटल पिघल नहीं रहा है, तो फिलर मेटल पिघलेगा। इस तरह से कुछ होती है। कई टाइप होते हैं इसके, अभी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो ब्रेजिंग प्रोसेसेस ये मैंने बता ही दिया है। बोर्ड हीट टू बेस मेटल, बेस मेटल पे हीट जाएगी, वो भी उसे पिघलाने में हेल्प करेगी। और यहाँ पे जो क्या कहते हैं हमारा मेटल है वो चढ़ेगा किसके थ्रू, जो उसकी जो एरियाज हैं जिनके बीच में वेल्डिंग करनी है उनके बीच में भर जाएगा कैपिलरी एक्शन के थ्रू। ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं ब्रेजिंग मेथड्स के टाइप क्या होते हैं। देखो, एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल 4 टाइप भी याद रखते हैं, इतना काफ़ी होगा, मगर फिर भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ एक बार को। तो टॉर्च ब्रेजिंग सबसे पहला आता है, जो अभी दिखाई है मैंने वीडियो, यही सबसे फेमस होती है कि अपनी टॉर्च लो, एक फिलर मटेरियल लो और उससे ब्रेज कर लो। ठीक है। और फर्नेस ब्रेजिंग में क्या करते हैं, फर्नेस हम लेते हैं, फर्नेस के अंदर पाइप लेके जाते हैं, फिलर मटेरियल उसके अंदर डिप कर लेते हैं और उसके बाद उसे निकाल लेते हैं, फिलर मटेरियल उसके जॉइंट्स में भर जाता है और ब्रेजिंग हो जाती है। तीसरा होता है डिप ब्रेजिंग। इसमें क्या करते हैं, केमिकल बाथ कराते हैं, उसके बाद में सोर्स शीट पे प्री अप्लाइड फिलर मटेरियल होता है उसमें डुबो देते हैं और ये डिप ब्रेजिंग हो जाती है। एक तरह से बूंदों के रूप में इस पर डिप करते हैं। ठीक है। और इंडक्शन ब्रेजिंग क्या करते हैं, इंडक्शन पावर का यूज़ करते हैं। छोड़ो इसे। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एक फिनोमेना होता है इंडक्शन, जिससे हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, उससे हीट बनती है और क्या करते हैं कि जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वही फिलर मेटल पिघला के ब्रेजिंग कर लेते हैं। ज़्यादा मत समझो इनके बारे में, इन चारों के नाम याद रखना काफ़ी होगा। अगर ज़्यादा डिटेल में जाना हो तो गूगल कर लेना। तो वैसे तो इतना याद रखोगे, इतना लिख के आओगे, फिर भी अच्छे खासे मार्क्स मिल जाने वाले हैं। ब्रेजिंग क्या होता है, 427 डिग्री से ऊपर होना चाहिए उसका मेल्टिंग पॉइंट जो फिलर मटेरियल के रूप में यूज़ कर रहे हो। और इट इज़ एन एलॉय ऑफ दी, और जो बना किससे होता है, जो हम यूज़ करते हैं वो बना होता है कॉपर और जिंक का। ठीक है। कॉपर और सिल्वर का भी बना लेते हैं और कॉपर और एल्युमिनियम का भी बनाते हैं। तो स्पेल्टर इसे बोलते भी हैं। ठीक है। फ्लेक्स मटेरियल इज यूज्ड, बोरक्स एक केमिकल होता है, इसको फ्लेक्स मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की। तो एक एप्लीकेशन है कि प्रोड्यूसिंग ऑफ हाइड्रोलिक सर्किट विद लीक प्रूफ जॉइंट। मैंने बताया ना, जैसे यहाँ पे पाइपिंग है, वहाँ के जॉइंट्स हैं वो लीक कर जाने, इसीलिए लीक प्रूफ करने के लिए उसे ब्रेजिंग कर देते हैं। तो उसके जितने भी जॉइंट होते हैं वहाँ पे वो मेटल भर जाता है, इसलिए लीक प्रूफ जॉइंट हो जाते हैं। ठीक है। और प्लम्बिंग ऑपरेशन इसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं।
सो थैंक्स मेरे साथ इतनी देर रहने के लिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसकी जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद।